तिरहुत स्नातक विधान परिषद का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। करीब 50% से अधिक मतदान होने की बात कही जा रही है। वैशाली जिले में कुल 48 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें लालगंज प्रखंड मतदान केंद्र भी शामिल था। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव मैदान में खड़े सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी में बंद हो चुका है। 9 दिसंबर को मुजफ्फरपुर स्थित MIT कॉलेज में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इस दौरान लालगंज प्रखंड कार्यालय में बने मतदान केंद्र पर वोट गिराने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचे हुए थे। इस चुनाव में वोटरों की संख्या अन्य चुनाव की अपेक्षा काफी कम होती है। इस वजह से मतदान केंद्रों पर भले ही भीड़ कम रही हो, मगर मतदान केंद्र के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। यही वजह रही कि लालगंज प्रखंड कार्यालय जाने वाली सड़क पर पूरा दिन जाम लगा रहा। केंद्र के बाहर थोड़ी थोड़ी दूरी पर NDA, INDIA, जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशियों का कैंप लगा था। सभी के समर्थक और कार्यकर्ता अपनी ओर से मतदाताओं की मदद में लगे थे। उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा था। मतदान संपन्न हो चुका है, मगर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए वोटों की गिनती अपने हिसाब से कर रहे हैं। उन्हें कितना मत मिला होगा, इसका गुना भाग कर रहे हैं। कोई निर्दलीय को जिता रहा है तो कोई सत्ता पक्ष को। कुछ कार्यकर्ता विपक्ष के नेता को आगे दिखा रहे हैं, तो वहीं कुछ नवगठित पार्टी की स्थिति को मजबूत बता रहे हैं। हालांकि इसका फाइनल फैसला 9 दिसंबर को आएगा, मगर चुनाव के दौरान किसने क्या कुछ कहा, उसे एक बार जरूर सुने। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। वोटिंग करने आए हैं कि जितना स्नातक बेरोजगार है उसको रोजगार मिले, कम से कम अच्छा उद्योग धंधा लगे बिहार में, और ये लोग जो जीत के जो जाए, कम से कम बेरोजगार युवक का मुद्दा तो विधान परिषद में उठा रहे हैं। इसलिए वोटिंग करने अच्छे लोगों को वोटिंग करने आए हैं कि कम से कम विधान परिषद में बोल सके, बेरोजगार के मुद्दा को उठा सके, बेरोजगारी दूर हो, इसलिए वोटिंग करने आए हैं। 90% स्नातक जो बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए सरकार से मांग करें। तिरहुत स्नातक का जो मतदान हो रहा है, हम लोग गोपी किशन के पक्ष में हम लोग मतदान किए हैं और मतदान करने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। इस बार NDA का वोट कई खंडों में बढ़ रहा है। जो भी कैंडिडेट है वो NDA का वोट काट रहे हैं। जनसुराज के कैंडिडेट हो या राकेश रोशन जी हो, ये तमाम लोग NDA का वोट काट रहे हैं, जबकि RJD का वोट कोई नहीं काट रहा है। और RJD ने इस बार लालू जी ने नया गेम खेला है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर वैश्य समाज से टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से वैश्य समाज के जितने भी वोटर हैं वो गोपी किशन जी के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। तो NDA का दावा है कि नहीं वैश्य समाज हमारी तरफ है? नहीं, NDA आप देख सकते हैं, जो राकेश रोशन जी को वोट देने वाला लोग है वो NDA का वोटर है। जनसुराज को जो वोट दे रहा है वो NDA का वोटर है। तो निश्चित रूप से NDA का वोट 3 जगह 4 जगह बट रहा है, और RJD का जो वोट है एक जगह एक मुश्त है। या यादव का वोट हो, मुसलमान का वोट हो, वैश्य समाज का वोट हो, अन्य जो RJD से जुड़े लोग हैं उनका एक मुश्त एक जगह वोट गिर रहा है। इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि गोपी किशन जी का जितना लगभग तय माना जा रहा है। MLC का चुनाव है और हम लोग लालगंज प्रखंड में बैठे हुए हैं। जनसुराज के कैंप लगे हैं, इस कैंप में बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है इसमें? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है, और महिलाएं भी और पुरुष भी बढ़ चढ़ करके जनसुराज को वोट कर रहे हैं। पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग गांव-गांव भी वोटर से संपर्क किए हैं क्या? जी निश्चित रूप से, और हम सभी लोग संपर्क किए हैं, और सब लोग को विकल्प चाहिए था और वो विकल्प जनसुराज में दिख रहा है। सभी लोग जनसुराज से जुड़ करके जनसुराज को वोटिंग कर रहे हैं। तिरहुत स्नातक का चुनाव है, उपचुनाव कह लीजिए इसको, क्योंकि यह एक पद रिक्त हुई थी माननीय पूर्व MLC देवेशन ठाकुर के खाली होने के बाद। और चुनाव में जनसुराज डॉक्टर विनायक गौतम को उतारी है, और समझते हैं तिरहुत के चारों जिले में मजबूती के साथ जनसुराज 1 नंबर पे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा दावा क्यों? इसके पीछे क्या वजह लग रहा है? इसके पीछे यह है कि चारों जिलों में जनसुराज का संगठन जमीनी स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे घर घर जाके वोटरों को जोड़ने का काम किया। पहली बार जनसुराज के आने के कारण ये वोट की संख्या जो है 1.5 लाख दिख रही है आप लोगों को। इस कारण से मैं ये दावा कर रहा हूँ कि हमारा हर जगह वोटर उपलब्ध है, और हर जगह हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध है, हर ब्लॉक में उपलब्ध है, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध है। इसलिए
आपकी लड़ाई किससे लग रही है? मैं तो प्रथम के लिए लड़ रहा हूँ, बाकी कौन दूसरा तीसरा आएगा ये मैं नहीं कर सकता।